नमस्ते दोस्तों। क्या कभी ऐसा लगा है कि हमारा दिमाग एक बफरिंग फेज में अटक गया है? बफरिंग कैसे होती है? जब वीडियो अटक जाती है, टक 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 टक। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग में जगह जगह पे रेड लाइट्स बन चुकी हैं। हर टाइम कुछ ना कुछ हमें अटका देता है। हो सकता है वो हमारा स्ट्रेस हो जिसको हमने बहुत टाइम से ध्यान ना दिया हो सकता है वो हमारा डिप्रेशन हो सकता है वो हमारी एंग्जाइटी हो जिसके बारे में हम जानते ही ना हो। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं और जिनको कैसे टैकल करना है उसको समझाने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। हिंदुस्तान में एक बहुत कॉमन सेइंग है, अरे भाई ये सब दिमाग का खेल है। एंड गेस व्हाट, सच में ये सब दिमाग का खेल है। जैसे क्रिकेट में एक कोचेज होते हैं जो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग की प्रॉपर ज्ञान देते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ में माइंड कोचेस होते हैं जिनको हम थेरेपिस्ट कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। उनका काम क्या होता है, आइए वो इस वीडियो में आज समझते हैं। इसको हम साइकोलॉजिकल भाषा में कहते हैं साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी एक जिम जाने की तरह होता है। जैसे जिम में हमारा ट्रेनर हमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स की अलग अलग ट्रेनिंग सिखाकर हमारी बॉडी को एक फिटनेस की तरफ लेकर जाता है, वैसे ही साइकोथेरेपी में जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो थेरेपिस्ट होते हैं वो हमारे माइंड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझने के बाद जहाँ पे एंग्जाइटी अटैक कर रही है, कहाँ पे डिप्रेशन अटैक कर रहा है, कहाँ स्ट्रेस की वजह से हमें ज़िंदगी को फुलफिलिंग तरीके से जीने में दिक्कत आ रही है, वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उनको कैसे सॉल्व करना है वो हमें एक थेरेपिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट सिखाता है थेरेपी के माध्यम से। अब थेरेपी बहुत सारे लोगों के लिए बॉलीवुड स्टाइल इमेज है जो दिमाग में बनी हुई है कि कोई एक इंसान सोफे पे लेटा हुआ है और दूसरा इंसान उसको बैठ के बस सुन रहा है। अरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता। थेरेपी एक बहुत ही फन और लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है और ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं होती। इट इज़ हाईली इंटरेक्टिव। और हाँ, सबसे बड़ी बात, थेरेपी में कोई भी आपको जज नहीं करता। आपके थेरेपिस्ट आपको कभी जज नहीं करते, चाहे वो आप अपने एक्स की बुराइयां कर रहे हों, चाहे वो आप अपनी सासू माँ अपने ससुर की बुराइयां कर रहे हों, चाहे वो आप अपने हस्बैंड की या अपने वाइफ की बुराइयां कर रहे हों, आपको जज नहीं करा जाता। आपको आपके शूज़ में जाके समझने की कोशिश करी जाती है कि आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो और कहाँ आपको हेल्प करने की ज़रूरत है। अब देखो, जैसे हमारे सबकी ज़िंदगियों में हमने कभी ना कभी ये महसूस करा होता है कि हम सबके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं और फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में एक मुद्दा बहुत कॉमन होता है कि कोई भी लड़का या लड़की 25, 26, 27, 28 की एज में आए और उसकी शादी के बारे में हर दूसरे तीसरे दिन मैसेज आना शुरू हो जाता है। कब तू शादी कर रही है, कब तू शादी कर रहा है, तेरी उम्र बढ़ रही है, उम्र लेट हो जाएगी, आगे चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और ऐसा करने से एक अननेसेसरी स्ट्रेस यहाँ बिल्डअप होता रहता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े। इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज हमारी लाइफ में हमारे को रोज़ आ रहे होते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें उन इश्यूज़ के बारे में बात करनी होती है ताकि हम अपने मामा चाचा के साथ अपने रिश्ते ना ख़राब करें। उससे पहले हमें अपने आप को कहीं वेंट आउट करना होता है, उसके बारे में बात करनी होती है। अपने आप को उस प्रेशर कुकर की तरह समझो जिसमें उस सीटी की ज़रूरत होती है जो हर दूसरे तीसरे महीने, हफ्ते, मे बी क्वार्टरली, इन अ ईयर, मे बी बाय ईयरली हमें चाहिए होता है, सो दैट हमारे अपनों के साथ रिश्ते ना खराब हों उस अननेसेसरी प्रेशर की वजह से। क्योंकि उस प्रेशर का कोई काम तो है नहीं, उसको जितना जल्दी निकाल दिया जाए उतना हमारे रिश्ते मेंटेन रहते हैं। क्योंकि ना हमारे चिंटू मामा, ना हमारे राजेश चाचा, ना हमारे कोई और मासा जी और मासी जी समझने वाले हैं, तो हमें ही अपने आप के उस प्रेशर को रिलीज़ करने का कोई तरीका बनाना पड़ता है। तो थेरेपी उसका सबसे बड़ा तरीका होता है। एक और चीज़ है इंडिया में जो हम सारे लोग बहुत करते हैं। शर्मा जी का बेटा यहाँ का सीईओ बन गया, एक अमेरिकन कंपनी का सीईओ बन गया, और वर्मा जी का बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया, और हम गूगल पे और यूट्यूब पे ये सर्च कर रहे होते हैं कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, और उसके साथ साथ परेशान हो रहे होते हैं उन लोगों के बारे में सोच के। अरे थेरेपी में जब आप आते हो तो आपको ये पता लगता है कि आप शर्मा जी और वर्मा जी के बेटे को लेकर टेंशन में हो ही क्यों। वो सवालों के जवाब मिलते हैं। मजाक से हटकर आपको ज़िंदगी में क्लैरिटी तक पहुंचने का जो रास्ता है वो थेरेपी दिखाती है। Why to be worried about others when we don't know what we have to do with ourselves? Very important point. अब साइकोथेरेपी में भी 2-3 तरीके की फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले आता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। एरन बेक
जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के गुरु माने जाते हैं, वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस अपना नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न के ऊपर रखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बैंगलोर के जाम में फंसे हो और आपको ये थॉट आना शुरू हो जाता है, इतना ट्रैफिक है, मैं यहाँ फंस के रह गया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो सीबीटी क्या सिखाती है? सीबीटी इस तरीके के थॉट्स को रिफ्रेम करना सिखाती है। चिल ब्रो, ये ट्रैफिक सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, कोई सीईओ या कोई बहुत सक्सेसफुल आदमी के लिए भी उतना ही ट्रैफिक है। तो इट इज़ नॉट द ट्रैफिक विच इज़ द प्रॉब्लम, नॉट इन अ लिटरल सेंस, बट इट इज़ माई थॉट प्रोसेस विच इज़ मेकिंग मी नेगेटिव एवरी टाइम आई एम इन दैट ट्रैफिक। दूसरा होता है साइकोडायनेमिक थेरेपी। साइकोडायनेमिक थेरेपी एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है। बचपन में क्या हुआ था, मम्मी पापा ने क्या बोला, किस दोस्त से लड़ाई हुई थी, गर्लफ्रेंड से क्या बात हुई, बॉयफ्रेंड से क्या बात हुई, किसी ने मारा, किसी ने हरास करा, वो सारे इश्यूज़ को डिटेक्टिव की तरह साइकोडायनेमिक थ्योरी में सर्च कराया जाता है, उनकी डेप्थ तक जाया जाता है और वहाँ पे जो चीज़ें, जो पर्सपेक्टिव, जो बिलीफ जिनको, और अगर कोई ट्रॉमा है, ट्रॉमा को पहले ट्रॉमा से उस इंसान को बाहर लाया जाता है, और जो हमारे फिक्स बिलीफ बन चुके हैं हमारे चाइल्डहुड इश्यूज़ की वजह से, हमारे चाइल्डहुड सर्कमस्टांसेस की वजह से, उन सारे बिलीफ्स को धीरे धीरे ग्रेजुअली आज में आकर चेंज करने में मदद मिलती है। एंड द लास्ट वन, माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी। ये थेरेपी बहुत फेमस है और इसका इम्पैक्ट अमेजिंग है। बीइंग इन द प्रेजेंट इज़ समथिंग विच हैज़ बीन सेड इन द स्क्रिप्चर्स, और बहुत सालों से हमें ये लोग बताते हुए आए हैं कि हमें प्रेजेंट में रहने की आदत और हैबिट बना लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना हम आने वाले कल के बारे में और बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं, उतना हमारा दिमाग उस कल में ही रह जाता है, चाहे वो आने वाला हो या चाहे वो बीत चुका हो। तो अगर हमारा दिमाग कल में है और हमारा शरीर आज में है, तो हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेस की तरफ जा ही नहीं पाएंगे, हमेशा परेशान होते रहेंगे, हमेशा गिरते रहेंगे। तो आज में आने की आदत थेरेपी सिखाती है। पर आज भी ना हिंदुस्तान में मेंटल हेल्थ एक स्टिग्मा है, जो कि बहुत दुख की बात है। मैं जब कभी भी इतने पढ़े लिखे लोगों को, इतने हाई प्रोफाइल तक, जो शायद सिस्टम और देश को गवर्न कर रहे हैं, उन लोगों के पास बैठकर भी मेंटल हेल्थ को एक स्टिग्मा की तरह देखता हूँ और पागल वर्ड को एक कमज़ोरी मान लेता हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है। पर मैं एक बात अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जो मेंटल हेल्थ है वो कोई पागल वर्ड से रिलेट करके कमज़ोरों की चीज़ नहीं है। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति की पहचान है, एक मजबूत व्यक्ति की पहचान है कि जिसको अपने मन, तन और धन, इन तीनों का नियंत्रण में रहना आता हो, वो एक सक्षम, एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होता है, जिसमें मन हमारा माइंड हुआ। तो मन का ध्यान रखना कोई गलत बात नहीं, उसके बारे में बात करना कोई गलत बात नहीं। और उसके लिए अगर, और कई बार ये भी बहुत बार बिलीफ होता है कि थेरेपी जो है वो एक्सपेंसिव होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पूरे महीने में अगर 10 बार ज़ोमैटो ऑर्डर करते हो, तो वो 10 बार ज़ोमैटो ऑर्डर करना आपके डिज़ायर को कंप्लीट कर रहा है। बट अगर आप एक प्रोग्रेसिव इंसान हो, तो आप वो 10 बार ज़ोमैटो के साथ साथ शायद 5 ज़ोमैटो और 5 थेरेपी में इन्वेस्ट करके अपने उस बैलेंस को मेंटेन करोगे अपनी ज़िंदगी में। मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग थेरेपी के माध्यम से अपनी ज़िंदगी के उन इश्यूज़ को सॉल्व कर सकें जिनका जवाब उनको आज तक कहीं नहीं मिला। थैंक यू।